फोटोकॉपी कराएंगे, ये तो बेकार ही हो जाती है। मान लिया कि अगले किसी बैच में चेंज करना होता है कुछ, तो फिर वो शीट बर्बाद हो जाती है। हमने अलग अलग हिंदी इंग्लिश कर दिया, नहीं शीट बहुत मोटी हो रही थी बाइलिंगुअल होने की वजह से। इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में जाएगी, हिंदी वालों के लिए हिंदी में जाएगी। चलिए आप लोग बच्चे यहां से उठ के उधर चले जाइए, तीनों लोग, तीनों बच्चे चले जाइए, इधर या इधर कहीं भी चले जाइए, जल्दी जाइए, पीछे बैठिए। दो बच्चियां चली जाएं, पीछे बैठे हैं। आप दोनों बच्चे पीछे बैठ जाइए, चले जाइए। रुक जाइए 1 मिनट, चले जाइए बच्चे आप लोग जल्दी जल्दी। हाँ कौन, आप लोग पहले से बैठे थे? अच्छा तो कौन बाद में आया है? कौन बाद में आया है? आप जाइए भाई। आप नहीं जाएंगी, ठीक है, जो बाद में आया वो जाए, जाइए वहां बैठ जाइए, ज्यादा दूर नहीं बैठना है। चलिए जस्ट पीछे बैठ जाइए। हाँ चलिए, और कहीं बैठने की समस्या भाई नहीं है? चलिए देखिए, A1 बटा में A2 बराबर 1/2 B1 H1 1/2 B2 H2 हो जाएगा। 1/2 से 1/2 कैंसिल। B1 अपॉन B2 की वैल्यू क्या है? 16/9, ये गिवन है। और H1 बटा H2 की वैल्यू क्या है? 3/4। 3 3 9, 4 4 16। रेशियो आ गया 4/3, यानी कि 4:3 का। ये आपका आंसर है। हो गया? जल्दी नोट करिए, आगे अगला क्वेश्चन कराना है। ये नया बैच स्टार्ट हुआ है, पीछे का 2 वीडियो डाल दीजिए टेलीग्राम पे, 2 की 3 वीडियो, 3 या 4 जो भी वीडियो होगा डाल दीजिएगा। कितने लोगों का छूट गया स्टार्टिंग का 2-3 वीडियो, कवर कर लीजिए उसको आप लोग। आज ही हम टेलीग्राम पे लिंक दिलवा दे रहे हैं, पढ़ लीजिएगा, कुछ खास है नहीं, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी, समझ में आ जाएगा, आराम से खुद से पढ़ लीजिएगा। वीडियो दिलवा देते हैं, एक एक शीट ही दीजिएगा ध्यानपूर्वक, कोई ज्यादा ना ले ले। 18 नंबर फिर से, 18 फिर से पूछा गया है, दोबारा से देख लीजिए, ये लीजिए मोबाइल। 18 फिर से बच्चों पूछा गया है, दोबारा देख लीजिए। देखिए ये एक समबाहु त्रिभुज है बड़ा सा, इसके अंदर 2 समबाहु त्रिभुज इस प्रकार से बनाए गए हैं कि बड़ा वाला समबाहु त्रिभुज क्या हो जाए? सम त्रिभाजित हो जाए, मतलब 3 बराबर भागों में बढ़ जाए। मतलब ये जो रास्ता बन रहा है इसका एरिया, इसका एरिया, ये जो व्हाइट व्हाइट रास्ता है इसका एरिया, और इस त्रिभुज का एरिया, तीनों का एरिया क्या हो? बराबर हो। अगर इसका एरिया 1, इसका एरिया 1, तो इसका भी एरिया 1। आ गया समझ में? मान लिया इसकी भुजा क्या है? A1 है, इसकी भुजा A2 है, इसकी भुजा A3 है। आ गया? चलिए मिटाना पड़ेगा, बच्ची को आ गया। चलिए 20 नंबर के क्वेश्चन पे आइए। क्या प्रॉब्लम थी क्वेश्चन में? फिर शीट दीजिए। चलिए देखिए, मिलेगा शीट, सबको मिलेगा टेलीग्राम से, तब तक देखिए, आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं, शीट सबको मिलेगा। अब आ जाइए, 18 के बाद 19 हो गया, 20 अब देखिए 20th। 2 त्रिभुजों के आधारों का अनुपात x:y है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात a:b है, उनके संगत शीर्षलंबों का अनुपात क्या होगा? आपको पता है कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू क्या होगा? 1/2 B1 H1 अपॉन में 1/2 B2 H2, यही होगा। इससे ये कैंसिल हो गया। A1 अपॉन A2 की वैल्यू दे रखा है स्मॉल a बाई स्मॉल b, और B1 बाई B2 की वैल्यू क्या दे रखा है? x बाई
वाई, H1/H2 कैलकुलेट करना है। H1/H2 यहीं रहने दीजिए, y इधर जाएगा तो ay हो जाएगा, x इधर आएगा तो bx हो जाएगा। ये आपका H1H2 का रेशियो है, ay/bx, ay/bx या ay/bx लिख सकते हैं, ay/bx। एक एक शीट जिम्मेदारी से दीजिएगा, डबल मत दीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर का प्रश्न है। 21 सॉरी, उस बड़े से बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल जो एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या r है के अंतर्गत बनाया जा सकता है, क्या होगा? ट्वेंटी वन। देखिए ये वृत्त होता है और व्यास ऐसे खींच दिया तो ये क्या हो गया? अर्धवृत्त हो गया। इसके अंदर बने बड़े से बड़े त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए त्रिभुज ऐसे भी बन सकता है, त्रिभुज ऐसे भी बन सकता है, त्रिभुज ऐसे भी बन सकता है और त्रिभुज ऐसे भी बन सकता है। ध्यान से देखिए, आप देखेंगे इसमें जितने भी त्रिभुज बनेंगे सबका आधार क्या होगा? 2r होगा। इसकी ऊंचाई ये है, इसकी ऊंचाई ये है, इसकी ऊंचाई ये है, इसकी ऊंचाई ये है। अब आपको ये क्लियर है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल मैक्सिमम तभी होगा जब उसकी ऊंचाई मैक्सिमम होगी। तो इन सब में कौन सी ऊंचाई मैक्सिमम दिखाई दे रही है? जो सेंटर से गई है। ऊंचाई कौन सी मैक्सिमम दिख रही है? जो सेंटर से गई है। यही सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस होगी, यही आपकी मैक्सिमम हाइट होगी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, बड़े से बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल इसी ऊंचाई को लेकर निकलेगा। और ये जो ऊंचाई h है ये किसके बराबर होगी? r के बराबर होगी। सेंटर से ये गया है, सेंटर वो है। क्योंकि बच्चों इसकी तुलना में ये छोटा है, फिर इसकी तुलना में ये भी छोटा है और इसकी तुलना में ये छोटा है। जब आप देख रहे हैं कि इनका एरिया त्रिभुजों का निकालेंगे तो सबका एरिया अलग अलग आएगा, भले आधार बराबर है। तो क्या फॉर्मूला क्या होता है एरिया का? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार भी मैटर करता है और ऊंचाई भी। अगर ऊंचाई आधार भले बराबर हो जाए, ऊंचाई कम ज्यादा है तो एरिया भी कम ज्यादा हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा एरिया कब निकल के आएगा? जब ऊंचाई सबसे ज्यादा हो। ऊंचाई सबसे ज्यादा कब होगी? जब ऊंचाई बीचों बीच ली जाए। और बीचों बीच लेने का मतलब आप क्या ले रहे हैं? सेंटर से गुजार रहे हैं, यानी कि त्रिज्या के बराबर ही ऊंचाई ले रहे हैं। आ गया समझ में? अधिकतम क्षेत्रफल, या इसको लिख दें सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल। सबसे अधिकतम क्षेत्रफल ये होगा, तो ये हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 आधार क्या होगा बच्चे? आधार हो गया 2r और ऊंचाई कितनी? r। 2 से 2 कट गया, ये आया r²। किसी अर्धवृत्त में बने सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? r²। बहुत बार पेपर में ये क्वेश्चन आपके पूछा गया है। और किसको शीट नहीं मिली है? आप लोगों को ही केवल नहीं मिली। केवल ये पीछे ही कुछ बच्चे हैं। किसको किसको नहीं मिली हाथ उठाइए, बस इतने बच्चों को ही देना है। चलिए अब इसके बाद आइए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है आपका 22।
इंग्लिश मीडियम वाले कितने बच्चे हैं जरा काउंट करिए। अनिकेत, अनिकेत इनको काउंट करिए, इंग्लिश मीडियम वालों को उतनी ही शीट मंगानी है क्योंकि शीट बर्बाद हो जाती है फिर। इधर से हाथ अभी नहीं डाउन कर लीजिए, आप उधर वालों को गिन लीजिए। हो गया, शीट हो गया सब। चलिए अब इधर वाले, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है 20 कितने हैं? 50। 20 इधर और इधर वाले काउंट किया आपने? अच्छा हाँ काउंट हो गए इधर के कितने, उधर 50, इधर इधर 20 हो गए, 70। 70 शीट मंगा लीजिएगा, 75 मंगा लीजिएगा। चलिए देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन है। आप लोग अपनी हिंदी मीडियम वाली शीट वापस करिएगा, इंग्लिश मीडियम वाली शीट आपको मिल जाएगी। उसी कंडीशन में मिलेगी जब हिंदी मीडियम वापस करेंगे। एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज के परिवृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्या की माप बतानी है। ध्यान से देखिएगा, यह त्रिभुज है। मान लिया इसमें ए बराबर है 8, बी बराबर है 10, सी बराबर क्या है 12। ये इसका परिवृत्त होता है, फिगर बनाने की जरूरत नहीं, फिर भी बना देना है। ये इसका परिकेंद्र हो जाएगा तो इसकी क्या हो जाएगी परित्रिज्या। ये इसकी क्या हो जाएगी परित्रिज्या। कहीं से भी लेंगे क्या है इसकी परित्रिज्या, कैपिटल आर। इसकी भुजाएं हो गई ए बी सी, और ए बराबर बी बराबर सी बराबर सब दिया गया है। तो त्रिभुज की परित्रिज्या का फॉर्मूला क्या होगा, ए बी सी बाई 4 डेल्टा। अब डेल्टा क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ध्यान दीजिएगा, डेल्टा क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो पहले तो डेल्टा निकालना पड़ेगा ना हम लोगों को। तो यहां से डेल्टा निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले आप एस निकालेंगे। तो 12 प्लस 8 प्लस 10 बटा 2 कितना आ गया 15 आ गया। अब डेल्टा निकलेगा, डेल्टा बराबर अंडर रूट एस, यानी कि 15 ब्रैकेट में एस माइनस ए, 15 माइनस 12, एस माइनस बी, 15 माइनस कुछ भी लिख लीजिए, 15 माइनस 8, और ये हो गया 15 माइनस 10 हो गया। ए बी सी आगे पीछे भी रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताइए डेल्टा कितना आया, 15 रूट 7, 15 रूट 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ए बी सी की वैल्यू रखी जाए, 8 गुणे 10 गुणे 12 बटा में 4 डेल्टा, यानी कि 4 इंटू 15 रूट 7 कितना आ रहा है, कैलकुलेट करके बताइए। 4 3 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 16 बटा रूट 7, ये सेंटीमीटर में आ गया परित्रिज्या। फॉर्मूला ही है, कुछ भी समझना नहीं है इसमें, केवल त्रिभुज की परित्रिज्या पूछा है। परित्रिज्या मतलब एक ऐसा वृत्त जो त्रिभुज के शीर्षों से होकर जाता है, उसी की त्रिज्या क्या होगी परित्रिज्या कहलाएगी। सरकम रेडियस इसको इंग्लिश में कहते हैं। सरकम रेडियस फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए बी सी बाई 4 डेल्टा। क्लियर है? क्वेश्चन कहां चला गया, बाईस नंबर का क्वेश्चन नहीं लगा था क्या पहले? अनिल 22 लगाइए, ये 20 है, लगाइए इसको, लगाइए यही है 22 लगाइए। ये क्या है, कौन सी शीट कटवाए हैं आप लोग, जाइए तुरंत कटवा के सही शीट लाइए। चलिए
अब अभी ये चला गया है कि नहीं लीवोलन पे? शीट अपलोड हो गई है? लीवोलन पे अपलोड है? ठीक है, लीवोलन वाले ध्यान दीजिएगा, अपनी शीट ओपन कर लीजिए आप लोग। अभी कुछ देर तक क्वेश्चन नहीं आएगा। क्या है बताइए? हाँ, अंत त्रिज्या निकालना। ठीक है, हो गया बच्चों। ये अंत त्रिज्या क्या होती है? जैसे देखिए, यही है, ये 8 है, ये 12 है और ये 10 है। तो ये अंतावृत्त होगा, इसको अंदर से टच करेगा तो ये अंता केंद्र है। ये दोनों सेंटर अलग अलग हैं इसमें, तो ये अंता त्रिज्या होती है आर। तो बच्चों देखिए, इसमें फॉर्मूला क्या होता है? आर बराबर डेल्टा बाई एस। इस फॉर्मूले का आप प्रयोग कर सकते हैं। डेल्टा क्या है? 15√7 और एस की वैल्यू क्या है? 15 है। 15 से 15 कैंसिल, √7 सेंटीमीटर। ये आपकी आ गई कौन सी त्रिज्या? अंत त्रिज्या। इन रेडियस इसको इंग्लिश में बोलते हैं। दिमाग नहीं खर्च करना है, केवल फॉर्मूला याद करना है। सही है? कितने लोगों को ये याद था फॉर्मूला? हाथ उठाइए। चलिए, वेरी गुड। ट्वेंटी 3 नंबर का क्वेश्चन है। ये तो ओरल बता लेंगे आप लोग। किसी समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या और अंतःत्रिज्या की लंबाइयों में अनुपात 2:1 का होता है। हमने बताया भी था आपको, हमने फॉर्मूला लिखाते समय ये बताया था। ये समबाहु त्रिभुज है, ये इसकी क्या है? परिवृत्त, और ये अंतःवृत्त। दोनों के सेंटर एक ही होते हैं यहां पर। तो ये जो होता है क्या होता है? परित्रिज्या, और ये क्या होता है? अंतःत्रिज्या। एक ही स्ट्रेट लाइन पे आ गए दोनों। ये अंतःत्रिज्या, सेंटर कॉमन होता है। तो बच्चों ये वही ज्योमेट्री वाली प्रॉपर्टी हो गई कि ये माध्यिका हो गई, ये केंद्रक हो गया, और केंद्रक माध्यिका को 2:1 के रेशियो में बांटता है। तो कैपिटल आर और स्मॉल आर का जो रेशियो होता है इसमें 2:1 का होता है। अगर ये इस तरह से नहीं याद है तो फॉर्मूला इसका याद होगा आपको। ये हो गया a/√3 और a/2√3। क्लियर है सारे बच्चों को? तो रेशियो कितने का बनेगा? 2:1 का। अगर याद भी है इसका फॉर्मूला तो भी यहां रख देंगे, तो भी 2:1 का रेशियो बन जाएगा। चलिए आइए देखिए, अब इसके बाद है आपका 24। किसी समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। तो क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? बताइए। 24। फिगर यही ले लेते हैं, ये परिवृत्त है और ये अंतःवृत्त है। तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात 2:1 है। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात मान लिया a1:a2 हो गया। तो यह आएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर इज टू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। यही तो आएगा। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अगर परिवृत्त यानी कि सरकम सर्कल के एरिया की बात करेगा तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर, अगर इन सर्कल के एरिया की बात करेगा तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर। यही होगा। तो बच्चों देखिए, रेशियो ले लिया। अब रेशियो में दिखाई दे रहा है कि सेम नंबर है पाई, तो पाई से पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो सीधे दिखाई दे रहा है कि जो एरिया का रेशियो है, a1:a2 का रेशियो है, वो रेडियस के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल है। पाई से पाई कैंसिल हो गया। तो यहां क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर इज टू 1 का स्क्वायर। डायरेक्ट आंसर आएगा 4:1। तो कि R1 R2 का रेशियो आपको पता है 2:1, इसी का स्क्वायर कर दीजिए, एरिया का रेशियो आ जाएगा। एरिया का रेशियो आ गया आपका 4:1। क्लियर है? आ रहा है सबको समझ में? जिनका भी छूट गया है अभी मैं लिंक दिलवा दूंगा आपको टेलीग्राम पे, वहां से कवर कर लीजिएगा आज ही। हम पीछे की चीजें वापस नहीं पढ़ाएंगे। 2-3 दिन का जो छूटा है उसको कवर कर लीजिए। आइए चलिए देखिए 25। यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं
15, 7 तथा 20 सेंटीमीटर तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल 42 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर, तो कैपिटल आर इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी सी बाई 4 डेल्टा, यही होता है। सीधे आप फॉर्मूला लगा लेंगे, आंसर आ जाएगा। कर पाएंगे बच्चों? ए बी सी यानी कि भुजाओं की माप जो भी दी गई है उसको गुणा करिए और बटा में 4 डेल्टा यानी कि 4 इंटू एरिया ऑफ द ट्राइंगल कर लीजिए, दिया गया है, हो जाएगा। अब आइए, एक समकोण त्रिभुज है यहां पर, ये सब पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में क्वेश्चन, सब ये फॉर्मूला बेस्ड है। अच्छा 26 है ना? क्यों बच्चों? 25 तो डू योर सेल्फ हो गया। आइए 26 पे आते हैं। एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 10, 8 और 6 सेंटीमीटर हैं, इस त्रिभुज के परिवृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्या की माप बताइए। सबसे पहले जरूर देख लिया करिए क्या ये समकोण त्रिभुज की भुजाओं को तो नहीं प्रदर्शित कर रहा है, तो बहुत आसानी से हमारे आंसर निकल के आते हैं। कर रहा है। 8, 10 और 6 समकोण त्रिभुज की भुजाओं को प्रदर्शित करता है। कैसे पता चलता है कि समकोण त्रिभुज की भुजा है? बड़ी भुजा का वर्ग करके देखिए, अगर शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों के बराबर है तो फिर क्या होगा बताइए? हाँ, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, है ये राइट एंगल ट्रायंगल। ध्यान से देखिए, 90 हो गया, 6, 8 और ये 10। सबसे अच्छा पहले चाहिए परित्रिज्या। छह, 8, 10 सही है बच्चों। परित्रिज्या यानी कि यही, इसका परिकेंद्र यानी कि सरकम सेंटर, परिकेंद्र यानी कि इसका सरकम सेंटर कहां होता है? कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है, तो यही इसकी क्या होती है? परित्रिज्या होती है। तो आर बराबर होता है कर्ण का, कर्ण बटा में 2, कर्ण कितना है 10, 10 बटा 2 यानी कि, आ गया समझ में? ज्योमेट्री जो पढ़े हैं वो जानते हैं कि परिकेंद्र कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है और ये इसकी त्रिज्या होती है। जो नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं, रट लीजिए। जो समकोण त्रिभुज का परित्रिज्या होता है वो कर्ण का क्या होता है? आधा। ये 5, ये 5 देख भी लीजिए। ये त्रिज्या नहीं लग रही है आपको? त्रिज्या लग रही है कि नहीं? सेंटर यहां आ गया, ये भी रेडियस 90 डिग्री हो जाएगा। अब इसकी अंत त्रिज्या चाहिए। अंत त्रिज्या ध्यान से देखिएगा, ये आपका 6, 8 और ये 10। बच्चे यही तो अंत त्रिज्या है, स्मॉल आर। अंत त्रिज्या का एक फॉर्मूला है इसके लिए, स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या होगा? लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटा 2। यह आसान तरीका होता है, याद होना चाहिए आपको। बच्चे पूछते हैं कि सर जो पुराना अंत त्रिज्या वाला फॉर्मूला था उससे नहीं निकल के आएगा कि आर बराबर डेल्टा बाई एस? क्यों नहीं आएगा? उससे भी आएगा, लेकिन उससे समय ज्यादा लगेगा, एरिया निकालना पड़ेगा और सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया क्या है, इसको रट लीजिए, रटना चाहिए इसको, आप लोगों को फायदा पहुंचाएगा। तो अंत त्रिज्या समकोण त्रिभुज की क्या होती है? लंब आधार को जोड़ के कर्ण घटा दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए, ये अंत त्रिज्या आ जाएगा। यानी कि परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनियस बाई 2, यानी कि 6 प्लस 8 माइनस 10 बाई 2 कितना? 2 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है, नोट कर लीजिए। सही है बच्चों? अब आ जाइएगा, मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं 27। अब 27 तो करवाऊंगा नहीं, डू योर सेल्फ पे डालूंगा। क्यों? क्योंकि सेम है बच्चों।
एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर है। इसके परिवृत्त तथा अंतावृत्त, अच्छा यहां तो क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल काट के त्रिज्या कर लीजिए वहां पर, एरिया की अभी जरूरत नहीं है। रेडियस पता रहेगा तो एरिया निकल ही आएगा, तो आप रेडियस पहले कर लीजिए। परिवृत्त तथा अंतावृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, एरिया छोड़िए, त्रिज्या ज्ञात करवाते हैं हम लोग, तो त्रिज्या ज्ञात हो जाएगा। ओरल बता देंगे परित्रिज्या यानी कि सरकम रेडियस क्या होगा, 8.5 होगा ना, 8.5। और सुनिए इसकी जो अंतर त्रिज्या होगी 15 और 8 23, 23 में से 17 गया, आया 6, 6/2 यानी कि 3। अंतर त्रिज्या कितनी हो गई, 3। और जब त्रिज्या निकल गई तो पाई आर स्क्वायर से एरिया निकाल ही लेंगे। सही है बच्चों, तो डू योर सेल्फ में कर दें। चलिए डू योर सेल्फ हर एक बच्चे को आना चाहिए। अब आ जाइए 28 नंबर के क्वेश्चन। एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं 20 मीटर, 21 मीटर तथा 29 मीटर है। इस खेत में 9 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से फसल काटने का खर्च कितना आएगा। तो बच्चों फसल कटाई का काम किस पर होता है, क्षेत्रफल पे होता है। फसल पूरे क्षेत्र पर तो उगा होगा ना बच्चों, तो कटाई का काम इस पूरे क्षेत्र पर करेंगे। आई बात समझ में, तो कटाई का काम पूरे क्षेत्र पर करेंगे, यानी कि आपको यहां पर क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल। जितना हमको काम करना है वो पता होना चाहिए कि नहीं, हमको कितना काम करना है, जितना इसका एरिया है उतने पे ही कटाई का काम करना है। कोई मेड़ वेड़ बनाना होता है, बाउंड्री बनानी होती है, फेंसिंग करनी होती है, तो किस पे होता है, बाउंड्री पे होता है काम, तो वो क्या होता है, पेरीमीटर पे काम होता है। यहां पर कटाई का काम करना है, तो कटाई का काम किस पर होगा, कटाई का काम, बुआई का काम, या दीवार पेंट करना है, दीवार पे कागज चिपकाना है, तो ये सब किस पे काम होता है, एरिया पे काम होता है। और बाउंड्री पे काम होने का मतलब पेरीमीटर पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ बाउंड्री पे काम नहीं हो रहा है, यहाँ पर किस पे काम हो रहा है, एरिया पर काम हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, तो एरिया की आवश्यकता है। एक एरिया पता कर लीजिए, काम पता चल जाएगा, और काम का खर्च फिर निकाल लीजिएगा। तो बच्चों सबसे पहले एरिया निकालने से पहले हमको ये देखना पड़ता है कि जो भुजाएं दी गई हैं कहीं समकोण त्रिभुज की भुजाओं को तो नहीं प्रदर्शित कर रही हैं। तो बताइए, कर रही हैं बच्चों, कर रही हैं, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। तो सबसे पहले निकालेंगे खेत का क्षेत्रफल, 1/2 आधार, आधार कितना 20 ले लें, और ऊंचाई कितना ले लें 21 ले लें, और 29 उसका कर्ण हो जाएगा। तो क्या आएगा बताइए, 210 मीटर स्क्वायर। ये खेत का क्षेत्रफल आ गया। इतने पे ही बच्चों हमको क्या करना है, कटाई का काम करना है। तो खर्च कितना आएगा, 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा जो है वो 9 रुपए है, तो 210 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना होगा, 210 गुणे 9, सीधे सीधे कुल खर्च आ जाएगा। तो कुल खर्च बराबर क्या हो गया, क्षेत्रफल गुणे खर्च प्रति यूनिट स्क्वायर। तो क्षेत्रफल क्या आ गया 210, और खर्च प्रति यूनिट स्क्वायर 9 है, कितना आया 1890 रुपए। ये आपका कुल खर्च है। मुझे लगता है सबको समझ में आया होगा, ये तो बच्चों वाले सवाल हैं, क्लियर हुए हैं। कटाई का काम आप क्षेत्रफल पे करेंगे, एरिया पे करेंगे, एरिया निकाल लीजिए। कॉस्ट क्या आएगा, आप इसको कैलकुलेट आराम से कर सकते हैं। 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 9 रुपए है, तो 210 मीटर स्क्वायर कटाई का कॉस्ट क्या आएगा, 210 गुणे 9 आएगा। क्लियर है, आ रही है बात समझ में। चलिए आइए, अब इसके बाद है 29 नंबर का क्वेश्चन। ट्वेंटी 29 देखिए, एक त्रिभुज की भुजाओं की माप 3, 4 तथा 8 सेंटीमीटर है।
इसका क्षेत्रफल क्या होगा? निकाल लेंगे बच्चों, कितना आएगा निकालिए। निकालिए। गुड, सही कह रहे हैं आप। यहां पर त्रिभुज बनना संभव नहीं है, तो एरिया की कोई बात होगी नहीं। आया समझ में बच्चों? त्रिभुज तभी बनता है जब त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी बड़ी भुजा से अधिक हो। आया समझ में? लिखिए यहां पर इस क्वेश्चन में, त्रिभुज बनना संभव नहीं है। त्रिभुज तभी बनता है, त्रिभुज तभी बनता है जब दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी बड़ी भुजा से अधिक हो। और यहां दो छोटी भुजाएं 3 और 4 हैं, इनका योग 4 3 7 हो रहा है, और तीसरी बड़ी भुजा 8 है, और 8 से ये क्या हो गई? छोटी हो गई, इनका योग छोटा हो गया। फिर यहां त्रिभुज नहीं बनेगा, इसलिए एरिया निकाल ही नहीं पाएंगे। त्रिभुज बनना संभव नहीं है बच्चों। आइए 30th नंबर के क्वेश्चन में देखिए, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसका क्षेत्रफल 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी? मान लिया प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है? a है। कितनी वृद्धि की आपने? 2 की वृद्धि कर दिया, तो अब भुजा क्या हो गई? a+2 हो गई, a+2 हो गई। तो बच्चों ऐसा करने से एरिया भी बढ़ गया है, कितना? 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ गया। तो इस बड़ी भुजा वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल में से इस छोटी भुजा वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटाएंगे तो किसके बराबर ये फिगर आएगा? 2√3 के बराबर आएगा। तो ये हो जाएगा √3/4 a+2 का होल स्क्वायर माइनस √3/4 a स्क्वायर इज इक्वल टू 2√3। बच्चों बताइए सही है कि नहीं? ये बात सही है? सही नहीं लग रहा है? सही है। इसके एरिया में से इसके एरिया को माइनस कर दीजिए। आ रहा समझ में? इसके एरिया में से इसके एरिया को माइनस करेंगे तो √3/4 कॉमन हो जाएगा, क्या आएगा? a+2 का होल स्क्वायर। इसको फॉर्मूले में ब्रेक करेंगे तो आएगा a स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2a और माइनस a स्क्वायर। कहाँ 4a है? अच्छा हाँ, यहाँ 4a है, और इक्वल टू 2√3। a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, 4 उधर चला गया, तो 4 प्लस 4a इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। 4a इक्वल टू 4 आया, देन a इज इक्वल टू 1। नोट कर लीजिए। हो गया? क्लियर है सबको? आइए चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है 31। जो भी नए बच्चे, एकदम ये नया बैच स्टार्ट हो गया, अर्थमेटिक में भी SICI, एडवांस में भी आपका मेंसुरेशन। अब आपकी जिम्मेदारी है कवर करें। होली की छुट्टी 24 पढ़ा के होगी, इससे पहले घर मत जाइएगा। और क्या लाइव चलाना अगर कहेंगे तो चला देंगे लाइव, हम तो यही हैं, मैं तो यही हूं। ठीक है बच्चे, चलिए आप लोग लेकिन घर चले जाइएगा, कोई रुकेगा नहीं यहाँ इलाहाबाद में, पहले बता रहा हूँ। कोई दिख गया इलाहाबाद में मुझे तो फिर मैं ही केवल दिखना मुझे
मैं ही दिखूंगा केवल, आप लोग मत दिखिएगा। जो यहाँ के रहने वाले वो तो रहें, लेकिन जो इधर उधर से आए हुए हैं अपने अपने घर चले जाइएगा। कोई भी, कौन नहीं जाएगा? जाना पड़ेगा। कोई भी बच्चों, आप लोग बोर हो जाएंगे, बहुत बुरी स्थिति होती। कभी रुके हैं आप लोग होली में यहाँ पर? हर बार रुकी हैं आप बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर क्यों रुक रही हैं आप? अच्छा चलिए, किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो फिर तो रुके, कोई समस्या नहीं। चलिए छोड़िए, क्वेश्चन पे आते हैं। समझदार को इशारा ही। बच्चों बोर हो जाएंगे आप लोग इलाहाबाद में रह के, इसलिए चले जाइएगा, हमारी बात नहीं। 24 3 दिन बाद तक छुट्टी रहेगी। 2 ही दिन, 2 को ओपन हो जाएगी। हाँ फ्राइडे है ना, 2 को फ्राइडे है ना, चलेगा। फ्राइडे सैटरडे संडे भी क्लास चलाएंगे, क्योंकि छुट्टी लंबी हो जाएगी तो संडे छुट्टी कंसिडर होगी नहीं, संडे भी क्लास चलेगी। ठीक है, रेगुलर। जो मंडे को आएंगे उनका 3 दिन का छूट जाएगा, और पावर बूस्टिंग क्लास ले लूंगा मैं, लाइव भी नहीं करूंगा। चलिए अब 31, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझिए समझिए सवाल समझ। छुट्टी के नाम पे आप लोग मंत्रणा करने लगे, पता नहीं कौन सा आप लोग पंचायत कर रहे हैं यहां बैठ के। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी भुजाएं 3 4 5 के अनुपात में है, तो पक्का अगर भुजाएं 3 4 5 के अनुपात में है तो वो समकोण ही त्रिभुज होगा। समझिए बात को, क्योंकि इनके जो भुजाओं के अनुपात की बात की जाए तो अगर ये भुजा 3, ये 4, ये 5 होगी तो समकोण त्रिभुज की भुजाओं को ही प्रदर्शित कर रहा है, तो पक्का ये समकोण त्रिभुज होगा। बच्चों तो फिगर ऐसे बन जाएगा, देखिए ये भुजा हो गई 3x, ये भुजा हो गई 4x और ये भुजा हो जाएगी 5x। समकोण त्रिभुज बनेगा यहां पर। अब आप लिख सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार और गुणे ऊंचाई बराबर कितना? 216। सही है ना बच्चों? x बराबर क्या? 6 आ गया। क्या पूछा है? इस त्रिभुज का परिमाप। तो देखिएगा ये हो जाएगा, चाहे तो डायरेक्ट बोल सकते 5 3 8 8 और 4 12 12 और गुणे 6 कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 72। डायरेक्ट बोल सकते हैं, या अलग अलग निकाल लीजिए, 18 और ये 30 और ये 24। तो परिमाप क्या आ जाएगा? 30 प्लस 24 प्लस 18 कितना आ रहा है? 70। ये आपका आंसर है। ऐसे ही होगा ये क्वेश्चन। सभी बच्चे ध्यान दें, पीछे तक सभी लोग ध्यान दीजिएगा आप लोग। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखे। एडवांस में छुट्टी पूछ रहा है बच्चा, दिवाली की पूछ रहा है। चलो बच्चे बच्चियां सब लगे हुए छुट्टी एडवांस में पूछने के लिए। चलिए तो बच्चों इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 32। चलिए अब मजाक नहीं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए जिम्मेदारी के साथ। 32 किसी समकोण त्रिभुज का परिमाप सबसे छोटी भुजा का 6 गुना है, भुजाओं का अनुपात क्या होगा? मान लिया ये x हो गया, ये y हो गया। सबसे छोटी भुजा किसको बोले? इसको बोले किसको? इसको बोल दें सबसे छोटी भुजा। ये क्या आएगा? √x² प्लस y² आ जाएगा। तो परिमाप क्या होगा? x प्लस y और फिर प्लस √x² प्लस y²। ये परिमाप हो गया। और ये परिमाप सबसे छोटी भुजा यानी कि x का कितने गुना है? 6 गुना, यानी कि 6 6। ठीक है, आ गया समझ में? अब इन दोनों को इधर भेज दीजिए। √x² प्लस y² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5x प्लस नहीं माइनस y।
अब स्क्वायर रूट हटाने के लिए दोनों साइड का क्या कर दीजिए, स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखते हैं पूरा, फाइव एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा बच्चों बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा। स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, रूट हटेगा। बच्चों बताइए पीछे तक आ रहा है समझ में आप लोगों को, सही है। अब देखिए ये बराबर किसके, 25 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 10 एक्स स्क्वायर। देखिए वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, ये इधर आएगा तो माइनस 24 एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 10 एक्स वाई। एक्स से एक्स कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, कटाएंगे इसको 2 से 5 आया और ये 12 आ गया। तो बताइए एक्स बाई वाई बराबर 5/12। तो बच्चों अगर रेशियो में ही बोला जाए, रियल वैल्यू नहीं है, ये 12 हो गया, ये 5 हो गया, तो ये 13 हो जाएगा। हमसे पूछा गया है भुजाओं का अनुपात। अब जब ऑप्शन हमारे पास होता तो पता रहता कि कौन से क्रम में लगा के देना है, तो हम कौन सा दे दें, छोटे से बड़ा दे देते हैं। तो भुजाओं का अनुपात वो आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि क्या आंसर ले रहा है। भुजाओं का अनुपात छोटा वाला 5, उससे बड़ा 12, सबसे बड़ा 13, 5 12 13, ये भुजाओं का अनुपात हो गया। हो सकता 13 12 5 हो, या हो सकता 12 13 5 हो, कुछ भी हो सकता है। मतलब ये भुजाएं इसी रेशियो में रहेंगी, समकोण त्रिभुज की भुजाएं इसी रेशियो में रहेंगी। ये एकदम बेकार सवाल है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जब आता है, आया है, पेपर का पूछा हुआ सवाल है, जब ऑप्शन रहेगा आपके पास तो इतना सब करने की जरूरत नहीं है। सीधे आप वो क्वेश्चन कैसे कर लेंगे, गो थ्रू ऑप्शन। जैसे यही होता, ये ऑप्शन एक दिया हुआ है मान लिया, तो सबसे छोटा भुजा 5 हो गई, परिमाप इसका कितना आया, 30 आ रहा है। तो ये 30 जो इसका परिमाप है 5 का 6 गुना है कि नहीं, यानी कि यही आंसर क्या है, सही है। इतना ही चेक करना था एग्जाम के लिए आपको, क्योंकि एग्जाम में ऑप्शन रहेगा। ये तो चूंकि क्लास की बात है, ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैंने बेसिक पूरा किया है कंडीशन उठाकर। नहीं तो एग्जाम में तो सीधे गो थ्रू ऑप्शन ही करना है और कुछ नहीं। सही है, ये हमारे ट्राइंगल का बेसिक कंप्लीट हुआ। इसमें मैंने एरिया निकालना, पेरीमीटर निकालना, इन रेडियस और सरकम रेडियस निकालना आपको सिखा दिया बेसिक लेवल में। आपने क्या देखा, यहां केवल फॉर्मूले का प्रयोग है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आज जो सीखने को मिला है कि कटाई का काम, बुआई का काम और रंगाई का काम, ये सब आप किस पे करते हैं, क्षेत्रफल पे करते हैं। मेड़ बनाना, फेंस बनाना, ये सब कहां होता है, बाउंड्री पे। तो बाउंड्री पे काम होता है तो परिमाप निकालना पड़ता है। और अगर पूरे उस पे काम हो रहा है, बताइए पूरे सरफेस पे काम हो रहा है, तो क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। चलिए आगे देखिए, टाइप 2 रहने दें, क्यों, देख लीजिए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, एक ही सवाल देख लीजिए टाइप 2 का। गर्मी लग रही है क्या, नहीं, एसी तो चल रही, लेकिन 2 ही एसी चल रही है, होली बाद चारों चलने लगेगी। कनेक्शन के लिए मैं प्रयासरत हूं, होली से पहले ये सारे काम हो जाएंगे, ठीक है। आइए देखिए, मुझे लगता है अलग से ही कनेक्शन लेना पड़ेगा, तभी चीजें चल पाएंगे प्रॉपरली। खून पीने वाला जनरेटर चलाना तो बहुत मुश्किल है, 1 घंटे में 30 लीटर, इतने में तो हम लखनऊ चले जाएंगे बच्चों आराम से, और आप ही जाएंगे। चलिए टाइप 2 देखिए, एक आयत जिसकी लंबाई और चौड़ाई 5:3 का, जिसकी लंबाई चौड़ाई में 5:3 का अनुपात है, परिमाप 96 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल। देखिए क्षेत्रफल निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसकी एग्जैक्ट लंबाई और एग्जैक्टली चौड़ाई भी आपको चाहिए। तो ध्यान से देखिए, यहां लंबाई चौड़ाई दिया नहीं गया है, फिगर अगर हम बना दे, जरूरत है नहीं इसकी। तो अनुपात दिया हुआ लंबाई चौड़ाई में, ये 5x और ये 3x हो जाएगा, समझ में आया। परिमाप का जो फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, समझ रहे हैं बच्चों। और एरिया का फॉर्मूला होता है l इंटू बी। एरिया तभी निकल पाएगा जब लंबाई और चौड़ाई की रियल वैल्यू आपको पता हो।
तो सबसे पहले रियल वैल्यू निकालने की ओर आगे बढ़िए। रियल वैल्यू कैसे निकलेगी? परिमाप वाला पैटर्न यूज करना पड़ेगा, क्योंकि परिमाप यहां दिया गया है कितना है? 96। तो लिखेंगे 2 ब्रैकेट में 5x प्लस 3x, ये परिमाप हो गया, और ये बराबर किसके? 96 के। सही है बच्चों? तो x बराबर कितना? 6 आ रहा है कि 16? 6 आ रहा है। तो बताइए, ये भुजा हो गई 30 और ये भुजा हो गई 18। एरिया ऑफ रेक्टेंगल चाहिए L इंटू बी, यानी कि 30 गुणे 18 कितना? 540 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये छोटे छोटे सवाल हैं आपके। चलिए, तो शीट दूसरी रखें यहां पर। हाँ चलिए, शीट आपकी थोड़ा सा मुड़ गई है, अब यूज कर, कल दूसरा लेना हो तो दूसरा ले लीजिएगा। चलिए बच्चियां पहले जाइए। बच्चियां जाइए।